दुनिया में एक सच ऐसा है जिससे कोई नहीं बचता। कोई कितना भी प्रिय हो, कितना भी करीब हो, कितना भी अभिन्न हो, एक दिन वह शरीर छोड़ देता है। नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल शब्द ज्ञान मोटिवेशन में दिल से हार्दिक स्वागत है। और उस क्षण के बाद जीवन जैसा दिखता है वैसा रह नहीं जाता। घर वहीं होता है, कमरे वहीं, दीवारें वहीं, पर एक अनुपस्थित उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में एक हल्की सी आवाज है, कोई है पर दिखाई नहीं देता। यही वह क्षण होता है जहां से सपनों की यात्रा शुरू होती है। जब कोई अपना जाता है तो हमारी चेतना के भीतर एक जगह हमेशा उनके लिए जीवित रहती है। दिन में हम खुद को संभाल लेते हैं, व्यस्त दिखाई देते हैं, बाहर जीवन जैसा चलता है वैसा चलने देते हैं, लेकिन रात एक अलग दुनिया खोल देती है। नींद वह द्वार है जहां मन थकान छोड़ देता है और आत्मा अपनी गहराइयों में उतरती है, और वहीं कभी अचानक वह चेहरा सामने आ जाता है जिसे हमने खो दिया था। कई लोग कहते हैं कि सपने केवल दिमाग की क्रियाएं हैं, लेकिन जिसने अपने किसी प्रिय को खोने के बाद सपना देखा हो, वह जानता है कि यह सपना वैसा नहीं होता जैसा बाकी सपने होते हैं। वहां एक सादगी होती है, एक सन्नाटा, एक हल्का कंपन, एक ऐसा स्पर्श जो जागने के बाद भी कई घंटे तक मन पर टिका रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखा हो और कुछ बहुत धीरे कहा हो। कभी वह मुस्कुराहट होती है, कभी कोई अधूरा सा शब्द, कभी केवल उपस्थिति, कभी कुछ बोले बिना ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। ऐसे सपनों के बाद मन भारी भी होता है और हल्का भी। भारी इसलिए क्योंकि यादें खुल जाती हैं, और हल्का इसलिए क्योंकि यह महसूस होता है कि संबंध खत्म नहीं हुआ है। बहुत लोग यह प्रश्न अपने भीतर दबा कर रखते हैं कि क्या सच में मृतक हमसे मिलने आते हैं? क्योंकि यह प्रश्न बोलने पर कई लोग कह देते हैं कि यह केवल मन का भ्रम है। लेकिन सच यह है कि मृत्यु केवल शरीर को शांत करती है। प्रेम और संबंध मृत्यु को पार कर जाते हैं। प्रेम ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। शरीर मिट्टी में मिलता है, पर प्रेम अपने बंधन के कारण जीवित रहता है। जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है, वह कुछ समय तक अपनी निकटतम संबंधों की ओर आकर्षित रहती है। यह आकर्षण कोई भौतिक खिंचाव नहीं होता, बल्कि स्मृति की सूक्ष्म गर्मी होती है। यही कारण है कि प्रारंभिक समय में कई लोग अपने प्रियजनों को सपने में महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा शब्दों में बात करती है, आत्मा भावना में बात करती है। कंपन में, मौन में, नींद के गहरे स्तर पर हमारा मन शांत होता है, और वहीं आत्मा का सूक्ष्म स्पर्श संभव होता है। यह स्पर्श बहुत कोमल होता है, इतना कोमल कि जागने पर हम समझ नहीं पाते कि यह वास्तविक था या कल्पना पर हृदय जानता है। हृदय कभी भ्रम नहीं करता। जो अनुभूति सच्ची होती है वह मन के भीतर निशान छोड़ जाती है। कभी कभी वही सपना कई बार आता है। कई लोग कहते हैं कि उनकी मां बार बार एक ही दृश्य में आती थी। वही धैर्य, वही नजर, मानो कुछ कहना चाह रही हो। ऐसे सपनों में असल संवाद शब्दों का नहीं होता। यह संवाद संकेतों में होता है। जैसे कोई केवल उपस्थिति से कह रहा हो, मैं पास हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम अकेले नहीं हो। कभी ऐसा भी होता है कि सपना आते समय व्यक्ति रो पड़ा हो, उसे लगे कि उसने उस प्रिय को फिर से खो दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि आत्मा दुखी है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन अभी भी बिछड़ने को स्वीकार नहीं कर पाया है। यह रोना संबंध की गहराई का प्रमाण है, कमजोरी का नहीं। ऐसे सपनों के बाद कई लोग यह चिंतन करते हैं कि क्या इसका अर्थ है कि आत्मा कहीं अटकी हुई है? लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि सपना शांत, सौम्य और प्रेमपूर्ण हो तो वह आत्मा की शांति का संकेत होता है। आत्मा केवल अपने प्रिय को यह अनुभव देने आती है कि प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वह संकेत देती है कि संबंध अब एक नए स्वरूप में है। शरीर नहीं है पर अनुभव है। कभी सपना अधूरा लगता है, जैसे कुछ कहना बाकी था। ऐसे समय में मन के भीतर एक बेचैनी उठती है कि काश वह बात याद रह जाती। लेकिन आत्मा का संवाद स्मृति से परे होता है। वह किसी विशिष्ट शब्द को नहीं बल्कि एक भाव को पहुंचाती है। अगर जागने के बाद मन में एक कोमल भक्ति, एक शांत स्वीकार या एक हल्की सी गर्माहट रह जाए तो समझना चाहिए कि संवाद पूर्ण था। सपनों के माध्यम से आत्मा हमें यह भी समझाती है कि आगे बढ़ना
अन्याय नहीं है। कई लोग अपराध बोध में फंस जाते हैं कि अगर वे उन्हें भूल गए तो यह धोखा होगा। पर प्रेम भूलने से नहीं टूटता। प्रेम स्मरण में भी है और परिवर्तन में भी। आत्मा यही सिखाती है कि तुम अपना जीवन जीते रहो, क्योंकि जीवन का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। और यह बात बहुत धीरे, बहुत आहिस्ता मन में उतरती है, जैसे कोई भीतर बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे कह रहा हो, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं, और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कभी कभी सपना बहुत स्पष्ट होता है, जैसे व्यक्ति बिल्कुल सामने खड़ा हो। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका पहनावा, सब कुछ वैसा ही जैसा वह जीवन में था। ऐसे क्षणों में सपना और वास्तविकता के बीच की रेखा मिट जाती है। जागने पर दिल तेज धड़कता है, सांस भारी होती है और मन कुछ देर तक समझ नहीं पाता कि वह दृश्य केवल नींद में था या सच में हुआ। ऐसे सपनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह है अनुभव की गहराई। अगर सपना केवल दिमाग की गतिविधि होता तो उसके साथ ऐसा भावनात्मक वजन नहीं जुड़ता। साधारण सपने सुबह उठते ही मिट जाते हैं, धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन यह सपने टिकते हैं, दिन भर याद रहते हैं। कभी आंसू साथ छोड़ जाते हैं, कभी पूरे दिन एक शांत सा एहसास बना रहता है। यही संकेत है कि यह अनुभव केवल मन का खेल नहीं था। जब आत्मा किसी प्रिय तक पहुंचती है, वह शब्दों में नहीं, तरंगों में बात करती है। यह तरंगे भावनाओं में बदल जाती हैं। कभी यह तरंग प्रेम होती है, कभी सांत्वना, कभी अपनेपन का संकेत। आत्मा कहती है कि वह दूर नहीं गई है, वह केवल एक अलग स्तर पर है। वह स्तर जहां शरीर की जरूरत नहीं, केवल चेतना चलती है। सपनों में मिलने वाले ऐसे अनुभव अक्सर एक उद्देश्य लेकर आते हैं। कभी आत्मा यह बताने आती है कि वह शांत है, कभी यह बताने कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कभी आत्मा केवल यह दर्शाने आती है कि प्रेम की डोर अभी भी जुड़ी हुई है, और कभी यह संकेत देने कि तुम्हें अपने जीवन की नई दिशा स्वीकार करनी चाहिए। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर मृतक सपने में आए तो इसका मतलब है कि वे आगे नहीं जा पाए हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। आत्मा केवल वहीं अटकी रह जाती है जहां अत्यधिक मोह या अधूरा भाव होता है। यदि सपना शांत, सौम्य और प्रेमपूर्ण हो तो इसका अर्थ है कि आत्मा मुक्त अवस्था में है और केवल प्रेम स्मृति के स्तर पर मिलने आई है। यह मुलाकात एक आशीर्वाद की तरह होती है। लेकिन यदि सपना भारी हो, आत्मा उदास दिखे या कुछ बेचैनी रहे, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई संस्कार, कोई अंतिम कर्तव्य या कोई प्रार्थना अधूरी है। ऐसे समय में मन को समझना चाहिए कि यह दुख केवल हमारा नहीं है। आत्मा भी बंधनों की ऊर्जा से प्रभावित होती है। एक साधारण सा दीपक, एक शांत प्रार्थना, एक छोटा सा दान, इनका असर बहुत सूक्ष्म पर गहरा होता है। 1. यह सब आत्मा की यात्रा को हल्का कर देता है। कभी आत्मा सपनों में कुछ देने की कोशिश करती है, जैसे फूल, प्रकाश, जल या भोजन। यह संकेत हमेशा शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अपने प्रिय को आशीर्वाद दे रही है, यह कहते हुए कि जीवन में आगे बढ़ो, बिना डर के, बिना बोझ के। ऐसा सपना मन में एक मधुर शांति छोड़ जाता है। कभी आत्मा कुछ लेने की कोशिश करती है, जैसे कोई वस्तु, कोई कागज या कोई पुरानी याद। इसका अर्थ होता है कि वह स्मृति या भाव जो हमें रोके हुए हैं उसे छोड़ देना चाहिए। यह विदाई का संकेत है। पर विदाई का मतलब टूटना नहीं होता। विदाई का अर्थ है प्रेम को स्थिर रूप देना। खासकर रात के अंतिम पहर में आने वाले सपने अत्यंत गहरे होते हैं, क्योंकि उस समय मन की गतिविधियां शांत रहती हैं और चेतना अधिक खुली होती है। ऐसे सपनों में आत्मा का संकेत सबसे स्पष्ट होता है। कभी सपने में केवल एक स्पर्श महसूस होता है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। जागने पर वह स्पर्श कुछ देर तक बना रहता है। यह स्पर्श प्रेम के माध्यम से होता है। शरीर की मृत्यु प्रेम को समाप्त नहीं करती। प्रेम ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। यह स्पर्श हमें याद दिलाता है कि संबंध केवल स्मृति नहीं है, वे अभी भी जीवित हैं। कई लोगों को यह डर होता है कि यदि वे आगे बढ़ गए, जीवन फिर से सामान्य कर लिया, मुस्कुरा लिए, तो यह विश्वासघात होगा। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं चाहती। आत्मा का प्रेम स्वार्थी नहीं होता। वह मुक्त करता है, बांधता नहीं। वह कहता है, जीवन तुम्हारे सामने है, जो बीत गया वह भीतर है,
और जो सामने है वह भी उसी प्रेम की निरंतरता है। बहुत बार हम सपनों को समझ नहीं पाते, इसलिए डर जाते हैं। लेकिन सच यह है कि सपने डराने नहीं आते, सपने समझाने आते हैं। वे मन और आत्मा के बीच की संवाद रेखा हैं। दिन में मन व्यस्त रहता है, इसलिए आत्मा रात में धीरे से बोलती है। कभी सपना आते ही व्यक्ति रो पड़ता है। यह रोना उन भावनाओं का बहाव है जो दिन में दबा दी गई थी। यह रोना कमजोरी नहीं, यह प्रेम के स्मरण की पवित्रता है। यह उस संबंध की सच्चाई है जो जीवन और मृत्यु दोनों में कायम है। और फिर कुछ सपने होते हैं जो आखिरी होते हैं। एक दिन वही प्रिय फिर आता है, मुस्कुराता है, शांत उज्जवल जैसे आकाश के पार कहीं से चमकता हुआ। वह कुछ नहीं कहता, बस देखता है। और उस सपने के बाद अचानक मन हल्का हो जाता है, आंसू सूख जाते हैं, जैसे कोई अंतिम संदेश पहुंच गया हो, अब तुम आगे बढ़ो। यह सबसे गहरा संवाद होता है, यह अंतिम स्पर्श होता है, यह प्रेम की पराकाष्ठा होती है। इस क्षण में आत्मा अपने प्रिय को यह समझा देती है कि यात्रा समाप्त नहीं हुई है, केवल मार्ग बदल गया है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब दिल में एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। जीवन फिर से उसी तरह नहीं होता जैसा पहले था, पर जीवन का अर्थ और गहरा हो जाता है। बहुत से लोग इस अनुभव को अपने तक दबा कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे इसे कहेंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा या इसे भ्रम कह देगा। लेकिन ऐसे अनुभव भ्रम नहीं होते। भ्रम कभी दिल में इतनी देर तक नहीं टिकते। भ्रम कभी आंखों में आंसू नहीं लाते। भ्रम कभी मन को हल्का नहीं करते। जो सच्चा होता है केवल वही मन के भीतर निशान छोड़ता है। जब मृतक सपने में आते हैं तो वह केवल देखने भर की बात नहीं होती, वह एक संबंध की पुनः पुष्टि होती है। एक अदृश्य डोर जो जीवन में बनी थी, मृत्यु के बाद भी उतनी ही सुदृढ़ रहती है। यह डोर किसी तर्क की नहीं, किसी प्रमाण की नहीं, यह डोर हृदय की होती है। और हृदय की चीजों को समझने के लिए आंखों की नहीं, अनुभूति की आवश्यकता होती है। कभी ऐसा होता है कि सपना आते ही व्यक्ति जाग जाता है, जैसे कोई उसे पुकारता हो। वह जागकर कमरे में देखता है जैसे कोई अभी भी वहां हो। हवा स्थिर होती है, पर उसमें एक उपस्थिति रहती है। यह उपस्थिति भय की नहीं बल्कि कोमलता की होती है। यह वही उपस्थिति है जो जीवन में होती थी, जिस पर हम भरोसा कर सकते थे, जो हमें सहारा देती थी। मृत्यु उस उपस्थिति को मिटाती नहीं, बस उसे अदृश्य कर देती है। ऐसे समय में मन को बहुत धीमे समझाना चाहिए कि यह मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि एक स्पर्श है। जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम्हें इस जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। भले ही तुम मुझे अपनी आंखों से ना देख पाओ। कभी यह उपस्थिति बहुत हल्की होती है। एक महक, एक परिचित आवाज, एक बार महसूस हुई हवा की हल्की ताप, किसी अपने के कदमों की कल्पना जैसी टपकती ध्वनि, और हम कहते हैं, मुझे लगा जैसे वह यहां थे। यह लगा ही संकेत है। आत्मा आवाज में नहीं बोलती, उपस्थिति में बोलती है। सपने में दिखाई देने वाला प्रिय व्यक्ति कभी बहुत शांत दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक नमी और शांति का मिश्रण होता है। वह यह नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो, वह कहता है तुम मुझे प्रेम करो पर रोकर मुझे बांधो मत। जब हम रोते हैं तो यह रोना प्रेम का आंसू नहीं होता, यह रोना बिछड़ने की पीड़ा का होता है। लेकिन आत्मा उस पीड़ा को अपने साथ लेकर नहीं चल सकती, उसे आगे जाना होता है। वह चाहती है कि हमारा प्रेम उसे मुक्त करे, न कि रोके। जीवन का नियम सरल है, जो आता है वह जाता है, और जो जाता है वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। संबंध कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल रूप बदलते हैं। जो व्यक्ति कभी हमारे सामने बैठकर बात करता था, वही अब हमारे भीतर बैठकर हमारी धड़कनों में बोलता है। अंतर केवल इतना है कि पहले हम शब्दों से समझते थे, अब हम भावनाओं से समझते हैं। कभी सपना इतना गहरा होता है कि वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए हमारे भीतर जीवित हो उठता है। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसकी उपस्थिति, सब कुछ फिर से वर्तमान बन जाता है और फिर सपना समाप्त होता है। लेकिन वह उपस्थिति, वह एहसास, वह पल हमारे भीतर स्थिर हो जाते हैं। वे समाप्त नहीं होते, वे हमारा हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे सपनों के बाद अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें इन सपनों के पीछे भागना चाहिए?
क्या हमें उसी व्यक्ति को फिर से बुलाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन सच्चा प्रेम बुलाने से नहीं आता। सच्चा प्रेम उपस्थित रहता है। यदि आत्मा को आना होगा तो वह आएगी। यदि संदेश देना होगा तो वह आएगा। प्रेम को मजबूरी की आवश्यकता नहीं, प्रेम को श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कई महीनों तक कोई सपना नहीं आता और अचानक किसी एक रात में वह चेहरा फिर दिखाई दे जाता है। ये वापसी भी किसी अर्थ के साथ होती है। शायद कोई गहरी चिंता मन में थी, शायद कोई महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला था। अक्सर आत्मा ऐसे समय में आती है जब हमें भीतर से सहारे की आवश्यकता होती है। वह कुछ कहती नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही कह देती है सही मार्ग पर चलो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं तब हमें लगता है कि जीवन हमारे हाथों से फिसल गया, लेकिन सच यह है कि हम उस व्यक्ति को खोते नहीं, हम केवल उसके रूप को खोते हैं। आत्मा वहीं रहती है जहां प्रेम रहता है, और प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तो हमारे भीतर है। इसीलिए आत्मा भी हमारे भीतर है। इसीलिए सपनों में मिलना कोई बाहरी घटना नहीं है, यह भीतर की मुलाकात है। यह दो आत्माओं की बातचीत है जिन्होंने एक समय शरीर के माध्यम से संवाद किया था। अब शरीर नहीं है, पर आत्मा अभी भी जीवित है, और आत्मा प्रेम को कभी नहीं भूलती। हर ऐसा सपना हमें यह याद दिलाता है कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पार भी संबंध हैं, स्मृतियां हैं, प्रेम है, और जो प्रेम सच्चा होता है वह दो दुनियाओं के बीच का रास्ता बना लेता है। यह रास्ता सपनों का है, और सपने कभी झूठ नहीं बोलते। वे वही दिखाते हैं जिसे हमारा मन दिन में दबा देता है और आत्मा रात में धीरे से सामने रख देती है। यही कारण है कि ऐसे सपने जिनमें हम किसी दिवंगत प्रियजन से मिलते हैं केवल स्मृति नहीं होते। वे आत्मा की वह भाषा है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से संवाद करती है। समय के साथ यह संवाद बदलता है। शुरुआत में सपने गहरे होते हैं क्योंकि मन और आत्मा के बीच संबंध अभी ताजा होते हैं। जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना सीखते हैं, सपनों की आवृत्ति बदल जाती है। यह कम होना अनुपस्थिति नहीं है, यह एक संकेत है कि संबंध अब स्थिर हो चुका है। संबंध अब स्मरण में नहीं, अस्तित्व में है। कभी हम सोचते हैं कि काश वह सपना फिर आए, काश वह प्रिय फिर से दिख जाए, लेकिन आत्मा हम पर बोझ नहीं देती। वह तभी आती है जब मन सच में सुनने की अवस्था में होता है, जब मन दर्द से थोड़ा दूर होकर प्रेम में ठहरा होता है। आत्मा जोर से नहीं बोलती, आत्मा फुसफुसाहट में बात करती है, और फुसफुसाहट केवल वही सुन सकता है जिसका हृदय शांत हो। इसीलिए ऐसे सपनों के बाद जो सबसे आवश्यक है वह है शांतिना की व्याकुलता। यदि हम इन सपनों को पकड़कर बैठ जाएं तो मन बेचैन हो जाता है, लेकिन यदि हम इन्हें खुले हाथों से स्वीकार कर लें तो वे हमारे भीतर स्थायी प्रकाश बन जाते हैं। ये प्रकाश वह है जिसके सहारे जीवन आगे बढ़ता है। कुछ लोग अपने सपनों में वही स्थान देखते हैं जहां वे अपने प्रिय के साथ बैठे थे। कोई पुराना आंगन, कोई बरामदा, कोई बगीचा। यह मन की लय नहीं, यह आत्मा की स्मृति होती है। आत्मा उन स्थानों को नहीं भूलती जहां प्रेम था, इसलिए आत्मा वहीं लौटती है जहां प्रेम सबसे गहरा था। सपने में वही दृश्य फिर से जीवित हो जाते हैं, जैसे समय कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। कभी यह सपना मौन होता है, कोई शब्द नहीं, केवल एक नजर, लेकिन वही नजर काफी होती है। उस नजर में स्वीकार होता है, समझ होती है, और एक गहरा स्नेह होता है। हम जागते हैं, पर वह नजर मन में बनी रहती है, और यदि ध्यान से देखें तो वह नजर ही वह संदेश था जो आत्मा देना चाहती थी। कभी यह सपना विदाई का होता है। आत्मा आती है, मुस्कुराती है, एक शांत संकेत देती है कि अब वह आगे बढ़ रही है। यह सपना दिल को नरम करता है, आंसू बहाता है, पर उसके बाद एक हल्कापन आता है, जैसे कोई भार उतर गया हो। यह वह क्षण है जहां प्रेम अपनी परिपक्वता को प्राप्त करता है। प्रेम अब पकड़ नहीं, प्रेम अब विस्तार है। जीवन और मृत्यु दोनों यात्राएं हैं। कोई भी यात्रा बिना प्रेम के पूर्ण नहीं होती, और प्रेम को अंत की आवश्यकता नहीं। प्रेम एक नदी है, कभी वह शरीर के रूप में बहती है, कभी स्मृति के रूप में, और कभी सपनों के माध्यम से, पर वह बहना बंद नहीं करती। जब हम समझ लेते हैं कि सपनों में मिलना किसी दर्द की नहीं, किसी चमत्कार की बात है,
तब हम अपने प्रिय की उपस्थिति को सही रूप में अनुभव कर पाते हैं। यह उपस्थिति हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, हमें सहेजती है और हमें भीतर से बदल देती है। अब जो सबसे कोमल सत्य है वह यह है, वे गए नहीं हैं, वे केवल आगे चले गए हैं। और एक दिन जब हमारा भी यह शरीर थम जाएगा, तब हम भी उसी नदी का हिस्सा बनेंगे। वह नदी प्रेम की है, वह नदी समय से परे बहती है और उस नदी के पास कोई दूरी नहीं है, कोई व्योह नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। इस जीवन में हम जो स्मृतियां संजोते हैं, जो प्रेम देते हैं, जो दया बांटते हैं, यही सब हमारे साथ आगे चलता है। यही वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है, यही वह प्रकाश है जिसे आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो यदि कोई अपना व्यक्ति आपको सपने में मिले, उसे डर के साथ नहीं, शंका के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ स्वीकारें। यह इस बात का संकेत है कि आपका प्रेम जीवित है, और जीवित प्रेम कभी कुछ गलत नहीं लाता। वह हमेशा सौम्यता, सहारा और दिशा देता है। सपने में मिलना कोई अंत नहीं, बल्कि संबंध की अगली कड़ी है, और यह कड़ी बहुत पवित्र है। अब यदि आपको अगली बार आपका प्रिय सपने में मिले, एक क्षण के लिए रुक जाना, उसे महसूस करना, उस उपस्थिति को पहचानना और मन में बहुत धीरे से कहना, तुम जहां भी हो शांति में रहो, मैं प्रेम में हूं और मैं तुम्हें हल्का जाने देता हूं। बस इतना ही काफी है। इसी में मुक्ति है, इसी में प्रेम की सच्चाई है, और इसी में आत्मा की यात्रा पूरी होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे पड़ावों तक ले आता है जहां उत्तर शब्दों से नहीं मिलते, वहां केवल अनुभव बोलते हैं। सपनों में मिलने वाले यह क्षण, वे केवल दृश्य नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। याद रखिए, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह रूप बदलता है, अंतराल बदलता है, पर उसका स्पर्श हमेशा हमारे भीतर जीवित रहता है। यदि कोई प्रिय आपको सपने में मिला हो, उसे अपने हृदय में सजो कर रखें। वह मुलाकात एक याद भर नहीं थी, वह प्रेम का संकेत थी। और बस मन में धीरे से कह दें, तुम जहां भी हो शांति में रहो, मैं तुम्हें प्रेम में जाने देता हूं। अब यदि आप सहज हो, और केवल तब नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने भी किसी प्रिय को सपने में महसूस किया है। बस इतना ही, कोई कहानी लिखना जरूरी नहीं, कोई विवरण देना आवश्यक नहीं, केवल एक संकेत, ताकि हम सब इस प्रेम की साझा यात्रा में एक दूसरे के साथ शांत उपस्थिति बन सकें। जब कोई अपना चला जाता है तो उसका प्रेम हमारे भीतर जीवित रहता है। यही बंधन सपनों में रूप लेकर सामने आता है। यह मन का तरीका है, यह महसूस कराने का कि वह रिश्ता अभी भी आपके दिल में है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रिय आत्माएं सपने में आकर यह संकेत देती हैं कि वे सुरक्षित हैं, खुश हैं, या आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जारी रहे। और अंत में वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।